हेलो बच्चों। आज मैं आपके आगे जो 10वीं कक्षा का टॉपिक लेकर आ रहा हूँ वो है सूरदास के पद। सूरदास के पद पढ़ने से पहले हम इसकी थोड़ी सी भूमिका के बारे में जानेंगे कि सूरदास के पद में आखिर क्या है। सूरदास के पद में एक कहानी है जो श्री कृष्ण और उद्धव की कहानी है। आपको पता है जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले जाते हैं गोकुल से, तो पीछे वो रोती बिलखती गोपियों को छोड़ जाते हैं। गोपियाँ उनकी याद में दिन रात उनको याद करती है, दिन रात उनको याद करके रोती हैं। तो गोपियाँ जब उनको याद करके रोती हैं तो ये बात श्री कृष्ण को भी पता होता है, क्योंकि वो मथुरा जा चुके होते हैं। इसलिए वो खुद तो आ नहीं सकते, लेकिन वो अपने जो उनका एक मित्र था, जो काफ़ी पक्का मित्र था, जिसका नाम था उद्धव को वो संदेश लेकर गोपियों के पास भेजते हैं। एक दूसरा इसका कारण था संदेश देने का कि उद्धव को वो इसलिए भी भेजना चाहते थे क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था। वो कहते थे कि प्रेम से बड़ा ज्ञान है, जबकि श्री कृष्ण भगवान उसको बताना चाहते थे कि प्रेम और ज्ञान में से प्रेम ज़्यादा बड़ा है, इसलिए अपने ज्ञान का गर्व नहीं करना चाहिए। तो वो एक दिन उद्धव को अपने पास बुलाते हैं और उद्धव को कहते हैं कि तुम्हें उद्धव एक काम करना है, तुम्हें गोकुल जाना है, वहाँ जाकर तुम्हें गोपियों को समझाना है, क्योंकि गोपियाँ रात दिन मुझे याद करके परेशान होती हैं, रोती हैं। तो तुम जाकर उनको योग का संदेश दो कि श्री कृष्ण तो सर्वत्र है, वो कहीं एक जगह नहीं है। इसलिए आप उनके शरीर से प्रेम मत करो, बल्कि अपने मन में ही उनको ध्यान करके उनसे प्रेम कर सकती हो आप। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यही गोपियों को संदेश देना है। उद्धव सुनकर बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं मैं तुरंत उनको संदेश दे दूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ श्री कृष्ण के इस संदेश के बाद गोपियां आपको याद करना बंद कर देगी, क्योंकि मैं उनको आपके निर्गुण स्वरूप का आनंद दे पाऊंगा, आपके निर्गुण स्वरूप का मैं उनको दर्शन करा दूंगा। चलो ठीक है, हम इसके बाद आगे पढ़ते हैं कि जब उद्धव गोकुल पहुंचते हैं तब वो क्या होता है, तब वहां क्या होता है। तब उद्धव और गोपियों की जो बातचीत होती है उसको सूरदास ने बड़े ही सुंदर शब्दों में अपनी कविता, अपने पद के माध्यम से बहुत सुंदर लिखा है। सूर सागर से लिया गया है सूरदास के पद। ठीक है, अब आगे इसको पढ़ते हैं। गोपियां उद्धव को कहती है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत सने तगाते, मन नाही अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको नागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। अब मैं एक एक लाइन का आपको अर्थ बताऊंगा। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, इसमें एक व्यंग है, इसमें एक ताना है जो गोपियां उद्धव को देती है। कहती है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी का मतलब तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। अप्रस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, कि तुम रात दिन श्री कृष्ण के पास रहे, लेकिन फिर भी अप्रस रहत सने तगाते, तुम उनके प्रेम के धागे में नहीं बंध सके। नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी का मतलब है प्रेम। तुम्हारा ना तो उनमें मन प्रेम में लगा, ना ही तुम उनके प्रेम में बंध सके। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, तुम उसी प्रकार उनके साथ रहे जैसे कमल तालाब में रहता है। पुरैनी का मतलब है कमल, पात का मतलब कमल के पत्ते। कमल के पत्ते जल में रहकर भी जल के नीचे नहीं जाते, यानी जल कमल के पत्तों पर नहीं आता, यानी कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से दूर रहता है। इसी प्रकार तुमने भी कमल के पत्ते के समान श्री कृष्ण के पास रहे कि श्री कृष्ण के साथ तुम श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर सके। जिस प्रकार कमल तालाब में रहकर भी तालाब का जल उसको नहीं छू सकता। तारस देह ना दागी, ना तुमने उनसे प्रेम किया, ना उसके प्रेम में तुम पड़े। जो जल महा तेल की गागरी, दूसरे उदाहरण के द्वारा उद्धव को फिर गोपियां कहती हैं कि जो जल महा तेल की गागरी, गागरी माने घड़ा। जैसे जिस प्रकार हम तेल घड़े के चारों तरफ तेल लगा दें तो तेल की बूंद घड़े पर नहीं ठहरती, और तेल की बूंद घड़े पर पड़ते ही जो पानी है वो पानी उस घड़े पर नहीं टिकता, वो पानी बह जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार तेल लगा हुआ घड़ा पानी में नहीं टिक पाता, पानी उस पर नहीं ठहर पाता,
उसी प्रकार बूंद न ताको लागे, यानी उस पर एक बूंद भी नहीं टिकती घड़े के ऊपर, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के पास रहकर उनकी स्नेह की बूंदें, उनके प्यार की बूंदें तुम पर नहीं पड़ी, यानी एक प्रकार से तुम तेल लगे हुए घड़े के समान ही हो। प्रीति नदी में पांव न बोरियो, तुमने अभी तक प्रेम की नदी में अपना पांव भी नहीं डुबोया है, यानी तुम्हें अभी प्रेम क्या होता है इसके बारे में अभी तुम्हें कुछ भी नहीं पता। दृष्टि न रूप परागी, ना ही तुम्हारी जो श्री कृष्ण का सौंदर्य है, ना ही तुम्हारी दृष्टि उनके रूप सौंदर्य पर गई है, यानी तुम श्री कृष्ण के प्रेम को अभी नहीं समझ सके। फिर कहती है उद्धव को आखिर में विवश होकर कहती है कि सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो भागी, कि हे उद्धव हम तो बहुत अबला स्त्री हैं, यानी बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। अबला माने कमजोर, कि हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं, विवश हैं। हम उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रेम में बंधी हुई हैं जिस प्रकार चींटी, चाटी का मतलब होता है चींटी, गुड़ का मतलब गुड़, जिस प्रकार चींटियां गुड़ में लग जाती हैं, जब एक बार चींटी गुड़ पे चिपक जाए तो वह उससे हट नहीं सकती, वह मरी जाती है चींटियां, लेकिन उससे नहीं हट सकती। तो हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में उसी प्रकार बंधे हुए हैं जिस प्रकार चींटियां गुड़ के साथ बंधी हुई है। इसी में सूरदास का दूसरा पद और पढ़ेंगे हम। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। उद्धव से फिर कहती है गोपियां कि हे उद्धव मन की मनी मांझ रही, मांझ माने अभिलाषा, हमारी इच्छा मन के मन में ही रह गई। हमारी इच्छा क्या थी? श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा थी। श्री कृष्ण तो आए नहीं, तुम्हें भेज दिया योग का संदेश देकर। कहिए जाए कौन पे उधो, ना ही परत कही। अब उद्धव हम किससे जाकर अपने मन की बात कहें, क्योंकि हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अवधि आधार आस आवन की, अवधि माने समय, आधार माने आधार बेस, कि हमें पहले हमारा जो जीने का आधार था, जो जीने का बेस था, यानी जिसके सहारे हम जी रहे थे, वो ये था कि अवधि यानी कभी ना कभी श्री कृष्ण आस आवन की, वो जरूर आएंगे। यानी कोई ना कोई ऐसा, अवधि माने समय, कोई ना कोई ऐसा समय जरूर आएगा कि श्री कृष्ण आएंगे, हमसे मिलने आएंगे। तन मन बिथा सही, इसलिए बिथा माने दुख, सही, इसलिए हमने अपने तन के दुख को सह लिया, हमने अपने मन के दुख को भी सह लिया। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब इन जोग माने योग, अब तुम्हारे इन योग के संदेश को सुन सुनकर हे उद्धव, सुनी सुनी सुन सुनकर विरहिनी विरह दही। विरहिनी माने जो एक बिछड़ने की जो आग होती है, जो एक बिछड़ने की ज्वाला होती है। जब हम किसी से बिछड़ते हैं, चाहे अपने दोस्त से, चाहे अपने मित्र से, चाहे हम किसी से भी बिछड़ते हैं, तो जो गोपियां हैं जो बिछुड़ गई हैं, किससे बिछुड़ गई हैं? श्री कृष्ण से बिछुड़ गई हैं। तो जो उनके अंदर जो मन में उनकी बिछड़ने की जो आग लगी हुई है, उसी के बारे में कहती है कि तुम्हारे योग के संदेश ने आग में घी का काम किया है। तुमने अपना संदेश देकर हमें, और जो हमारे अंदर विरह की आग जल रही थी उसको तुमने और सुलगा दिया है। विरह माने जुदाई, विरह बिछुड़ना, और दही माने और ज्यादा उसको तुमने सुलगा दिया है। अगली लाइन में, चाहती हुती गुहारे जिते थी उनते धार बही। चाहती हुती, हम तो चाहते थे, हम तो चाहती थी कि श्री कृष्ण आए, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन उन्होंने क्या बहा दी? तुमने उनकी जगह क्या बहा दी? उनते धार बही, योग की धारा बहा दी। जिस प्रकार नदी में पानी बहता है, उसी प्रकार तुमने योग की धारा बहा दी हमारे ऊपर। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। सूरदास कवि कहते हैं कि वो उद्धव अब धीर धरही क्यों, अब हम किसके लिए धीरज धरे, किसके लिए संयम धरे। जब श्री कृष्ण आ ही नहीं रहे, उन्होंने योग का संदेश भिजवा दिया, तो हम किस लिए संयम से रहे, यानी किस लिए सब्र करें। अब क्यों मर्यादा न लही। मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा, जिसको हम इंग्लिश में डिग्निटी भी कहते हैं। यानी अब हम अपनी मर्यादा में क्यों रहें। आपको पता है सबकी अपनी अपनी एक मर्यादा होती है, सब अपनी मर्यादा में रहते हैं।
तो वो कहती है कि अब हमें मर्यादा में रहना आपका उचित नहीं है संदेश देना, इसलिए हम अपनी मर्यादा में नहीं रह सकते। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा, अभी 4 है इसमें, हमने सिर्फ 1 और 2 नंबर 2 तक हमने पढ़ा है। इसके बाद हम नंबर 3 नंबर 4 पढ़ेंगे। उद्धव और गोपियों का जिक्र है बार बार सूरदास ने लिखा है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, उद्धव योग का संदेश लेकर आए हैं गोपियों के पास, और जो दोनों आखिरी के पद बचे उसके अंदर भी उद्धव और गोपियों की ही आपस में बातचीत। ठीक है बच्चों, पहले हमने 2 पद पढ़े थे, अब हम तीसरा पद पढ़ेंगे और चौथा पद भी है। इसमें सूरदास के पद में केवल 4 ही पद है। तो हम तीसरे पद की व्याख्या देखेंगे अभी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, ये जो वाक्य बोल रही है, अब ये गोपियां बोल रही है, किसको बोल रही है? उद्धव को। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ पर एक छोटी सी उन्होंने कहानी बताई है कि एक पक्षी होता है जिसका नाम है हारिल। हारिल पक्षी की ये विशेषता है कि वह जब भी उड़ता है अपने हाथ में लकड़ी पकड़कर उड़ता है, ऐसे अपने दोनों पंजों में लकड़ी दबाकर उड़ता है। वो उस पक्षी का ये विचार है कि अगर वो लकड़ी छोड़ देगा तो वह गिर जाएगा, इस लकड़ी की वजह से वो उड़ रहा है। तो यहाँ पर जो गोपियों ने उस हारिल पक्षी का जो उदाहरण दिया है वो अपने संदर्भ में दिया है। कैसे? कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जिस प्रकार पक्षी जो है हारिल पक्षी जिस प्रकार लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। यानी हम भी एक तरीके से हारिल पक्षी के ही समान है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को छोड़ देगा तो वह गिर जाएगा, मर जाएगा, इसी प्रकार हम भी अगर हमने श्री कृष्ण को छोड़ दिया तो हम भी गिर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन से, क्रम से, वचन से, यानी हमने अपने मन से, वचन से नंद नंदन, नंद नंदन का मतलब है नंद के पुत्र नंदन यानी श्री कृष्ण, नंद के पुत्र नंदन यानी नंद के पुत्र श्री कृष्ण, और यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने उसको दृढ़ता से पकड़ रखा है। किसको पकड़ रखा है? श्री कृष्ण को हमने दृढ़ता से पकड़ रखा है, यानी हमने जबरदस्ती पकड़ रखा है उनको हम नहीं छोड़ सकते। उद्धव जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कहने कहने जकरी। यहाँ पे मैंने लाल से मार्क कर रखा है, जागते हुए, सोते हुए, स्वपन सपने में, दिवस माने दिन में, निसी माने निशा यानी रात में, कान है जकरी, हम यानी के हर समय, चाहे वो हम जाग रहे हो, चाहे हम सो रहे हो, चाहे हम सपना देख रहे हो, चाहे हम दिन में हो, चाहे हम रात में हो, हम किसका नाम लेते रहते हैं? केवल कहने यानी सिर्फ हम कन्हैया कन्हैया ही याद करते रहते हैं। जकरी का मतलब याद करते रहते हैं, या उनके नाम को जप रहे होते हैं, या उनके नाम को याद कर रहे होते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उद्धव तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर ऐसा लगता है मानो जो करुई ककड़ी, करुई माने कड़वी, ककड़ी माने ककड़ी। ककड़ी आपने खाई होगी, अभी गर्मियों में बहुत सारी ककड़ी आ रही है, तो कई बार जब कड़वी ककड़ी आ जाती है ना, हम मुंह से एकदम से थूक थूक करके उसको बाहर कर देते हैं, थूक देते हैं उसको। इसी प्रकार इसमें जो करुई ककड़ी, जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को हम थूक देते हैं, कड़वी ककड़ी हम नहीं खाते, उसी प्रकार तुम्हारे जो योग का संदेश है वो हमें नहीं चाहिए। वो संदेश हमारे लिए तुम्हारे योग का किस प्रकार है? कड़वी ककड़ी के समान है। तो तुम अपने योग के संदेश को भैया अपने पास ही रखो, हमें वो योग का संदेश नहीं चाहिए। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। व्याधि माने बीमारी। फिर वो उद्धव को कहते हैं, अरे उद्धव ये कौन सी बीमारी लेकर आए हो? व्याधि हमको ले आए, हम ये तुम उद्धव कौन सी बीमारी लेकर आए हो हमारे लिए? ऐसी बीमारी, योग नाम की बीमारी न हमने कहीं देखी, न हमने कभी सुनी, न किसी को आज तक हुई, न हमें किसी इस बीमारी के बारे में आज तक पता चला। तो ये उद्धव कौन सी बीमारी हमारे लिए योग के संदेश की तुम बीमारी लेकर आए हो? यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। हे उद्धव
सूरदास जी फिर कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हे उद्धव, ये बीमारी कृपा करके आप उनको सौंपो, ये योग का संदेश उनको सुनाओ जिनका मन चक्री के समान, चक्री होती है ना ऐसे गोल गोल, ऐसी चक्री जो बच्चे खेलते हैं, और कईयों का मन भी होता है चक्कर काटता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कहीं कहाँ। तुम भी बच्चे जब कभी क्लास में बैठते हो, कभी तुम्हारा मन इधर घूमता रहता है, कभी उधर घूमता रहता है, पढ़ाई में नहीं लगता। इसी प्रकार उद्धव से गोपियां कहती है कि यह योग का संदेश उसको ले जाकर सौंपो जिसका मन कहाँ रहता है, इधर उधर चारों तरफ घूमता रहता है, जिसका मन अपने वश में नहीं है। ये योग का संदेश तो उसको सुनाओ ताकि वो अपने मन को क्या कर सके, स्थिर कर सके। लेकिन हमारा मन तो पहले ही स्थिर है, क्योंकि हमारे मन में तो कौन बैठे हुए, श्री कृष्ण बैठे हुए, तो हमारा मन तो इधर उधर हिला हुआ ही नहीं है। तो इस प्रकार वो कहती है कि यह तो सुरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्र। इसके बाद चौथा पद है, आखिरी पद है हमारा, हरि है राजनीति पढ़ियाए। अब फिर गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ियाए, कि हमारे हरि शायद लगता है उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है। हम कहते हैं ना जो ज्यादा चालाक बनता है कि भाई तुम्हें बहुत राजनीति आती है, तुम बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स करते हो। आपस में हम भी बातें करते हैं, क्लास में बच्चे भी बात करते हैं कि ज्यादा पॉलिटिक्स मत कर, ज्यादा पॉलिटिक्स मत जा। या कोई चालाक बनता है तो हम कह देते हैं ज्यादा पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। नेता लोग भी बहुत राजनीति करते हैं। इसी प्रकार राजनीति का जो विवरण है, राजनीति के बारे में जो बात है, वो उनके बारे में कही जाती है जो ज्यादा चालाक बनते हैं, जो बातें इधर उधर घुमाते हैं। तो यहाँ पर गोपियां उद्धव को कहती है कि हरि है राजनीति पढ़िया है। लगता है हमारे हरि ने अब, हमारे कृष्ण ने अब राजनीति भी पढ़ ली है। क्यों पढ़ ली है? आपको पता ही है कि उन्होंने योग का संदेश भेजा है किसके लिए? गोपियों के लिए। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समुझी बात कहत मधुकर, मधुकर यहाँ पे एक भंवरे को कहा गया और एक उद्धव को कहा गया है कि हमारी बात लगता है समझकर उन्होंने जो सारे समाचार पाए हैं वो किसी भंवरे के माध्यम से पाए और उसको सारी बातें कहकर किसके हाथ भेजा है? मधुकर यानी उद्धव के हाथों ये सारी बात कहकर उन्होंने हमारे पास ये समाचार सब भेजा है कि जाओ गोपियों को योग का संदेश देकर आओ। एक अति चतुर हेतु पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक अति चतुर हेतु पहले, पहले ही का मतलब है पहले ही। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है, अब और ज्यादा चालाक हो गए, और ज्यादा चतुर हो गए हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब हमें वो गुरु ग्रंथ भी पढ़ाएंगे कि हमें किस प्रकार रहना है, कि हम उनको याद ना करें, हम उनका स्मरण ना करें, हम योग का संदेश सुने। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनको लगता है बहुत ज्यादा बुद्धि हो गई है, बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं कि जोग संदेश पठाए। जोग माने योग, संदेश माने वही मैसेज, पठाए माने भेजा है कि तुम्हें बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, यानी उनकी जो बहुत बड़ी बुद्धि हो गई है, इसी कारण से उन्होंने योग का संदेश देकर तुम्हें हमारे पास भेजा है। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। फिर वो कहती है, हे उद्धव, एक पहले का जमाना था और एक आज का जमाना है। पहले के समय में उधो भले लोग आगे के, पहले के समय में कितने भले लोग थे। आगे के मतलब पहले के, पहले के लोग, भले लोग आगे के, पहले के समय में कितने अच्छे लोग थे। परहित डोलत धाये, परहित का मतलब दूसरों के हित में, दूसरों की भलाई में डोलत धाये, घूमते फिरते थे। पहले लोग दूसरों की भलाई के लिए घूमते रहते थे, लेकिन अब देखो कैसा समय आ गया है। अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहुतु चुराए। वो कहते हैं कि उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, कि एक श्री कृष्ण है कि हमारी गोपियों की नहीं सुन रहे, और एक पहले के लोग थे जो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर घूमते रहते थे। इसलिए अब अपने मन फेर पाई हैं, अब हमें अपने मन को फिर से पाना है। किससे पाना है? श्री कृष्ण से पाना है। चलत जो होते चुराए, जब वो चलते समय जो हमारे मन को चुरा कर ले गए थे ना, हे उद्धव, जाकर उनसे कहो कि हमें हमारा मन वापस कर दे। जो उन्होंने हमारे मन को चुरा रखा है ना, जो हमारे दिल के चैन को उन्होंने चुरा रखा है, जो हमारी रातों की नींद,
जो हमें परेशान कर रखा है, हमारे मन को चुराकर, वो मन हमें वापस चाहिए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। हे उद्धव, उनसे कहो कि वो क्यों हमारे ऊपर अनीति कर रहे हैं। अनीति का मतलब क्यों हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, यानी कि वो तो पहले से ही अन्याय कर रहे थे हमारे ऊपर, कि हमसे वो दूर हो गए, और अब उन्होंने योग का संदेश भेजकर जे और अनीति छुड़ाए। और अनीति क्यों कर रहे हैं, छुड़ाए का मतलब और अनीति हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं, और अनीति हमारे ऊपर अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। हे उद्धव, यहाँ पे सूरदास का नाम आया। सूरदास के माध्यम से गोपियां फिर उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, वो तो राजा है, मथुरा के राजा है, बहुत बड़े राजा है, बहुत समझदार है, उनको जाकर एक ही बात कहो कि राजधर्म तो यह है, कि राजधर्म तो यह कहता है जो प्रजा ना जाहि सताए, कि प्रजा को कभी भी नहीं सताना चाहिए। एक राजा का धर्म क्या है कि अपनी प्रजा का ध्यान रखे, अपनी प्रजा की भलाई करे, अपनी प्रजा को ना सताए। लेकिन मथुरा के राजा है श्री कृष्ण, हमारे भी राजा हैं, वो हमें क्यों सता रहे हैं। उन्हें राजधर्म की याद दिलाओ, उन्हें कहो कि राजा का ये धर्म नहीं है कि प्रजा को वो सताए, यानी वह जल्दी से जल्दी हमारे पास आ जाए। इस प्रकार बच्चों, आपने देखा तीसरे और चौथे में कि हमने गोपियों की और उद्धव की बातें सुनी, जिसमें उद्धव योग की जो अपनी पोटली थी वो वापस लेकर चले गए। अपने योग के संदेश की पोटली वापस लेकर चले गए, और उनको पता लग गया, जब वो जा रहे थे उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे, उनको पता लग गया कि मैं तो एक निराकार रूप से प्यार करता था, एक निराकार रूप को ही जानता था। मुझे क्या पता था कि गोपियों के मन में इतनी प्रेम की भावना, इतनी प्रबल प्रेम की भावना श्री कृष्ण के प्रति बनी हुई है कि उनका सुख चैन, वो रात दिन सुख चैन उनका उड़ा हुआ है। रात दिन सिर्फ किसको याद करती है, सिर्फ श्री कृष्ण को ही याद करती हैं। तो गोपियों के माध्यम से उद्धव का गर्व भी खत्म हुआ, और उनको पता लगा कि योग से बढ़कर भी कोई चीज़ है, वह है दुनिया में प्रेम। ठीक है बच्चों, इसके माध्यम से आपने देखा कि किस प्रकार गोपियों और उद्धव की बातचीत हुई, और इसमें अब आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आप इस व्याख्या को ध्यान से करिए, इसको अच्छी तरह लिख लेना, बार बार वीडियो पॉज करके आप देखना, अच्छी तरह लिखकर आप इसकी व्याख्या कर लेना, और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो भी ध्यान से करना। बोर्ड के अंदर ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, बोर्ड में भी इसके अंदर से जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से करना। भाषा कोई ज़्यादा इसकी कठिन नहीं है, ब्रिज भाषा के अंदर सूरदास ने लिखा है, और कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि पूरी हिंदी है। थोड़े बहुत जो इसकी जो शब्दार्थ है वो मैंने कराई दिए हैं आपको। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों।